गर्मियां दस्तक दे चुकी हैं और ऐसे में शरीर में कुछ डिफरेंट फीलिंग्स आप महसूस कर सकते हैं, जैसे कि बॉडी हीट रहता है, भूख कम हो जाती है। तो ऐसे में क्या करें कि हमारा न्यूट्रिशन लेवल अच्छा रहे, क्योंकि न्यूट्रिशन अच्छा रहेगा तो एगोस्पर्म की क्वालिटी अच्छी रहेगी, आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे, तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो सकती है आपको। तो जो कपल बेबी प्लानिंग कर रहे हैं वो इस समर डाइट टिप्स को बिल्कुल स्किप ना करें, पूरी तरह से समझें, जिससे कि बेबी प्लानिंग ईजियर हो उनके लिए समर्स की तरह। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब साहेली चैनल। यूट्यूब साहेली चैनल पर हम बात करते हैं फर्टिलिटी, डाइट एंड लाइफस्टाइल टिप्स की, जिसमें कि डाइट एंड न्यूट्रिशन टिप्स आपसे शेयर किए जाते हैं। हर रोज एक नया वीडियो आता है जो अलग अलग समस्याओं पर आधारित होता है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप प्रेगनेंसी केयर, बेबी केयर से रिलेटेड जानकारी के लिए हमें यूट्यूब मॉम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, समर्स में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं और उसको हम कैसे कंट्रोल करें अपनी डाइट से। और कुछ काम नहीं करना, आपको केवल अपनी डाइट में थोड़ी सी चीज़ों को ऐड करना है, और इतनी इजी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि वो आपको अलग से खरीदनी नहीं होगी, वो आपके घर में भी अवेलेबल होती है। तो सबसे पहला चैलेंज होता है कि समर्स में बॉडी हीट बढ़ता है। अब ऐसे में डिहाइड्रेशन भी बढ़ता है, पानी की कमी होती है, स्वेट होता है, जो वाटर है बॉडी के अंदर वो बर्न आउट जल्दी होता है, तो हमें हाइड्रेशन की ज्यादा नीड होती है। लेकिन कितना कोई पानी पिएगा, तो इसका भी उपाय आज हम आपको बताने वाले हैं। प्लस आप अपनी डाइट से अपनी बॉडी हीट को कम कर सकते हो, ये टिप्स भी हम सीखते हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा नहीं ले पाते हैं, जिससे कि फ्री रेडिकल डैमेज जो है एगोस्पर्म पर ज्यादा होता है, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं और भूख भी कम लगती है। तो सारी चीजें हल हो जाएंगी। चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको घर में जो धनिया के बीज होते हैं, अक्सर आप मार्केट से सब्जी में मसाले डालने के लिए धनिया का पाउडर लाते होंगे, लेकिन आप धनिया के बीज भी खरीद कर जरूर लाएं, बहुत सस्ता आपको मिल जाता है। जो धनिया के बीज होते हैं, आयुर्वेदा में इनको बहुत ही बेहतरीन माना गया है। धनिया के बीजों को दो तरह से लिया जा सकता है, वार्म एंड कोल्ड। लेकिन समर्स है, यहाँ पर हम सारे कोल्ड ठंडी प्रिपरेशंस की बात करेंगे जो बॉडी को कूलिंग देंगी। बॉडी हीट जो है, क्योंकि काम करते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा आता है, बॉडी हीट बहुत ज्यादा रहती है, डिजिटल एक्सपोजर ज्यादा है, इसमें कूलिंग आइटम्स होना हमारे आसपास बहुत ज्यादा जरूरी है। तो धनिया की जो मैं प्रिपरेशन बता रही हूँ, उसको जो मीठा पसंद करते हैं वो मीठे तरीके से ले सकते हैं, जो डायबिटिक है, मीठा नहीं पसंद करते, वो उसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। मेल फीमेल दोनों के लिए आइडियाज हैं। जो थायराइड पेशेंट्स हैं, जो 30+ एज में है, एज फैक्टर आ रहा है, की क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो रही है, तो वो इन डाइट को जरूर फॉलो करें। पीसीओडी पेशेंट्स भी कर सकते हैं, और ये इन जनरल हेल्थ के लिए भी अच्छा, आप अपनी फैमिली में भी दे सकते हैं। तो धनिया के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं और विटामिन सी रिच होता है धनिया। तो जो चीजें विटामिन सी में रिच होती हैं, हम उनको सबसे पहले बॉयल नहीं करते हैं, या फिर गरम पानी में उनको नहीं डालते हैं, या फिर सन एक्सपोजर डायरेक्ट नहीं देते, क्योंकि विटामिन सी जो होता है बहुत ही वोलेटाइल होता है, बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिके हो जाता है। तो हमको क्या करना है कि रात को सोने से पहले 1 या 2 चम्मच धनिया के बीज को, अगर आप 1 लीटर पानी ले रहे हैं तो 4 चम्मच धनिया के बीज ले सकते हैं। आप चाहें तो हाथ से धनिया के बीजों को क्रश कर सकते हैं, पोंछ के साफ करके रखें, और चाहे तो साबुन डाल सकते हैं। रात भर के लिए धनिया के बीज को आपको 1 गिलास पानी में 1 चम्मच, 1 फुल टेबल स्पून सोक करना है धनिया के बीज को। ढक दीजिए आप उसको। मॉर्निंग में उठते हैं तो आप उसको फिल्टर कर लें, सीव कर लें, आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। कुछ और एडवांस इसमें किया जा सकता है। जी हाँ, आप इसमें भुने जीरे का पाउडर, काला नमक, थोड़ी सी मिश्री भी ऐड करके इसका बेहतरीन ड्रिंक बना सकते हैं। धनिया विटामिन सी में रिच होता है, तो अलग से लेमन की नीड नहीं है। आप चाहें तो उसमें लेमन डाल सकते हैं। ये हो गई मीठा प्रिपरेशन। अगर इसका सॉल्टी प्रिपरेशन आप चाहें तो उसमें मिश्री अवॉइड कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा पुदीने का पाउडर भी आप ऐड कर सकते हैं। और इस ड्रिंक को आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं। जिनका पित्त बढ़ा है, जिनको बहुत गुस्सा आता है, जिनको लीवर प्रॉब्लम है, जिनको थायराइड प्रॉब्लम है, बहुत बॉडी हीट रहती है, शरीर से एकदम लगता है कि गर्मी सी आ रही है, उनको ये सुबह खाली पेट जरूर पीना चाहिए। थायराइड की कंडीशन में धनिया के बहुत ज्यादा लाभ है, तो जिनको हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है वो इस धनिया वाटर को जरूर पिए। इसको रेगुलर पिए, क्योंकि इसके कोई परहेज नहीं है। ये न्यूट्रिशन देता है हमारे शरीर को, एंटीऑक्सीडेंट देता है, उसको हम रेगुलर ले सकते हैं। तो कम से कम 2-3 महीने से लें। साथ ही डाइजेशन को अच्छा करता है और वेट लॉस को भी प्रमोट करता है। तो अगर आपका वेट ज्यादा है, जैसे कि थायराइड पीसीओडी कंडीशन में रहता है, तो इसको आप रेगुलर लेंगे तो आपको वेट लॉस भी अच्छा रहेगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाएगा। तो धनिया वाटर के 2 प्रिपरेशंस हमने जाने। इसके अलावा गर्मियों में
छाछ, बटर मिल्क, मट्ठा जो भी आप कहते हो उसे जरूर यूज करते हैं। लेकिन मट्ठा होता क्या है, दही को ब्लेंड करके उसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया, वो मट्ठा नहीं होता है, उसमें आपको बटर निकालना होता है। तो जो लोग लिवर डाइट में हैं उनके लिए मट्ठा पीना, बटर मिल्क पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले सही विधि से बनाएं। जो कर्ड है आपकी उसको ब्लेंड करें, बहुत अच्छे से बिलोना करते हैं उस तरीके से उसको बढ़िया से ब्लेंड करें। थोड़ा पानी जब आप ऐड करेंगे तो बिलोना सफिशिएंट टाइम तक करने पर उसमें बटर आएगा ऊपर, बटर को एक्सट्रैक्ट करें, बटर को हटा दें एंड देन आपका जो दही है वो छाछ बन चुका है। चर्निंग से उसके अमाइनो एसिड्स डाइजेस्टेबल हो जाते हैं, तो पचने में हल्का है और ये बॉडी को कूल करता है। तो अगर आपको कफ की प्रॉब्लम है तो थोड़ा भुना जीरा और थोड़ा हींग इसके अंदर आप मिक्स करें, काला नमक, पिंक सॉल्ट जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें ऐड करके कंज्यूम करें। लेकिन बॉडी हीट से परेशान है तो 2 चम्मच भिगोया हुआ गोंद कतीरा आप इसके अंदर डाल सकते हैं। वो डालने से क्या होगा, एक तो आपकी बोन्स स्ट्रांग होंगी, प्रोटीन है उसके अंदर, कैल्शियम है उसके अंदर, साथ ही गोंद कतीरा को पावरफुल कूलिंग एजेंट माना जाता है। तो ये बॉडी को कूल रखने का भी काम करता है और शरीर को ताकत और ऊर्जा भी प्रदान करता है। तो इस तरीके से आप बटर मिल्क में गोंद कतीरा इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए, समर्स में आइसक्रीम खाकर कूलिंग नहीं होती, बर्फ डालकर कोई प्रिपरेशन लेते हैं आप उससे कूलिंग नहीं होती। कूलिंग उन पदार्थों से होती है जिनकी प्रकृति शीतल होती है और आपकी बॉडी को उसकी कितनी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको लेना चाहिए। तो इन आइडियाज़ को ट्राई करें, बताएं कि ये आपके लिए कितना कारगर रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू शेयर द वीडियो।